अभी दिन के 1:30 बज चुके हैं और मेरा दिन जो है वो अभी शुरू हो रहा है। रीज़न उसका ये है कि मैं रात को 1:30-2 बजे तक काम करते रहता हूँ। 2 बजे के बाद घर आता हूँ, सोते सोते 4 बज जाता है और इसकी वजह से मेरा दिन डेली आजकल लेट में शुरू हो रहा है। कल 16 तारीख थी और मुझे एक इवेंट में इनवाइट किया गया। तो यहाँ पे एक्चुअल में एक होटल है मेरे शहर में, वो होटल थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, नए रूम्स बने वहाँ पर। तो जो होटल मैनेजमेंट थी वो रायगढ़ के जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं सबको बुलाई और मैं कंटेंट बनाना छोड़ चुका हूँ। लाइक ऑलमोस्ट मुझे 1-1.5 साल से ऊपर ही हो गया है कि मैं कंटेंट नहीं बना रहा हूँ। तो मैं जब गया ना तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार मैं तो कंटेंट बना भी नहीं रहा हूँ, फिर भी ये लोग मुझे क्यों इनवाइट कर रहे हैं। ऐसा लगा कि शायद दिस कुड बी अ सिग्नल कि मुझे कंटेंट फिर से बनाना शुरू करना चाहिए। तो ये मेरा पीछे का गोडाउन है जहाँ पे मार्बल वगैरह या पत्थर रहते हैं, ये मिक्स टाइल्स रहती है नीचे। और इससे ऊपर चढ़ के मेरा एक और गोडाउन था जिसमें हम लोग नल और थोड़ा बहुत बाथरूम एसेसरीज़ का सामान रखते हैं। उसको आधा करके हमने किचन बना लिया। अब क्योंकि एक क्लाउड किचन है और जो मार्केट चल रहा है उससे हट के मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, तो रिस्पॉन्स आप लोगों को पता ही है कि उतना बढ़िया आएगा नहीं। क्योंकि जैसे अगर मेरी सेल भी निकल रही है ना, तो मेरा मेजर पार्ट सेल का वो भी निकल जा रहा है सैलरीज़ में, और मैं वो चीज़ को कभी कट नहीं करूँगा। रीज़न उसका क्या है कि मैं जिस प्रिंसिपल पे चल के काम शुरू किया हूँ, मैं उसी प्रिंसिपल को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। मैं लोगों को टेस्ट देना चाहता हूँ, मैं लोगों को ऑथेंटिक खाना देना चाहता हूँ, जो रेसिपीज़ बनती हैं वो देना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं कभी भी छोड़ूंगा नहीं। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि मुझे इस चीज़ को ग्रो करना है, इस चीज़ को एक ब्रांड बनाना है जिससे लोगों को जो भी क्लाउड किचन शुरू करना चाहते हैं उनको एक एक्सेस मिल जाए कि जो मेहनत मैंने की है वो मेहनत उनको ज़्यादा ना करनी पड़े। वो सिर्फ कुछ पैसे लगाकर और अपना पूरा मन, अपनी पूरी जान लगाकर ये काम को शुरू कर सकें और एक सक्सेसफुल क्लाउड किचन ओपन कर सकें। तो मेरा यही आगे का विज़न है कि मैं इसको एक फ्रेंचाइजी मॉडल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ये बोर्ड है जो कि हम शाम को बाहर लगा देते हैं, दिस इज़ आवर लोगो। इसको हमें ट्रेडमार्क करवाना है और ये इस तरीके का बोर्ड है, जब भी बाहर लगा रहता है जो कोई भी देखेगा दे कैन स्कैन दिस QR कोड एंड ऑर्डर फ्रॉम फायरबॉल ऑन जोमेटो। वी आर नॉट प्रेफरिंग स्विगी, क्योंकि स्विगी की काफ़ी सारी माल प्रैक्टिसेस है। वो काफ़ी पैसे काटता है बेमतलब की चीज़ों में। लाइक मैं अगर 400 कमा रहा हूँ तो मेरे जेब में 98 रुपीज़ आ रहे हैं। तो स्विगी के साथ काम करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। आई एम प्रेफरिंग जोमेटो, बट धीरे धीरे फ्रॉम जोमेटो आई एम मोर कंफर्टेबल कि लोग जोमेटो से ज़्यादा ऑफलाइन ऑर्डर्स करना शुरू कर दें, बिकॉज दे विल बी गेटिंग डिस्काउंट्स, दे विल बी गेटिंग प्रायोरिटी सर्विसेज, and the second thing is they will be more connected with me so that I can build a good loyal customer base. तो कल मैं रिकॉर्ड कर रहा था, उसके बाद मुझे समय नहीं मिल पाया, तो आज एक और नया दिन है और आज मैं आप लोग और इसमें मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आपको एक प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से जोमेटो पे ऑर्डर्स आते हैं, आपको कैसे उनको फुलफ़िल करना होता है और मेरी पैकेजिंग क्या होती है, मेकिंग क्या होती है, वो सब दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आते हैं ऑर्डर कैसे आता है। तो ये जोमेटो की स्क्रीन है जिस पे घंटी बजती है, बहुत ज़ोर की घंटी बजती है। घंटी बजते के साथ ही आपको यहाँ पे दिखाता है कि ऑर्डर में आया क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस ऑर्डर में एक हक्का नूडल्स है जिसकी प्राइसिंग 249 है, बट आफ्टर डिस्काउंट इट्स कमिंग फॉर 234 टू द कस्टमर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी पे कर रहा है विच इज़ GST एंड ऑल। तो मुझे कट के जो मिल रहा है वो मिल रहा है 234। अब इसमें क्या है, जोमेटो एड्स के पैसे और अपने कमीशन के पैसे इसमें कट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक टाइमर शुरू हो जाता है हमारे पास जिसमें हमको इतने समय के अंदर में खाना रेडी करके देना है। तो ये जो लैपटॉप है ये तो मेरा पर्सनल लैपटॉप है, ऊपर भी हमने एक सिस्टम लगा रखा है जिसमें हम खाने को रेडी कर सकते हैं या ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हैं।
तो अभी ऊपर में हक्का नूडल की मेकिंग चल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बनता है, क्या प्रॉपर हाइजीनिक चीज़ों का हम पालन करते हैं। ये हमारा बन रहा है अभी हक्का नूडल, जो कि हर बैच हम फ्रेश बनाते हैं। हर बैच के लिए जो सब्जियां कटती है वो फ्रेश कटती है, दिन की, मतलब सुबह कटेगी तो शाम तक यूटिलाइज़ करनी ही है। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं सब्जियां सारी फ्रेश हैं। नूडल्स आज के बॉयल हुए रखे हुए हैं। ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर है नेहा शर्मा जी का, जो कि शायद मेरी दुकान से लाइक 1 किलोमीटर के अंदर ही दिखा रहा है मुझे ज़ोमैटो पे। तो शायद यहीं बगल का होगा, श्रेष्ठा होटल का। और ये जो है ये डेली का वेस्टेज निकलता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम लोग कोई भी चीज़ को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो कल जो हमने नूडल्स बॉईल किए थे वो आज हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो आज जितना भी नूडल्स है वो सारा बाहर गाय आती है, हम गाय को खिला देते हैं। गाय भी खुश, हम भी खुश, आपका पेट भी खुश। ये जो है ये पिज़्ज़ा का क्रस्ट हम खुद बनाते हैं, इसमें सॉस है वो हम खुद बनाते हैं। सारी चीज़ें हमारी टोटल बनती है। ये ब्रेड हम स्पेशली बनवाते हैं, लार्ज साइज़ ब्रेड बोलते हैं इसको, बिग स्लाइस, ये हम खुद बनवाते हैं। ये हमारे वेजिटेबल्स हैं, आप कोई भी वेजिटेबल निकाल लो वो आपको फ्रेश ही मिलेगा। कैप्सिकम देख लो फ्रेश है, टोमेटोज़ देख लो, ये 3 पीस टोमेटोज़ हैं, ये डेली नए आते हैं, ये भी पूरे फ्रेश हैं चमकते हुए। हर चीज़ फ्रेश है। जुकीनी देख लो, जुकीनी फ्रेश है, इसको प्रॉपर सील टाइट करके हम डाल के रखते हैं। अब ये खाना जा रहा है कंटेनर में। आप क्वांटिटी देख लीजिए। कई बार इस क्वांटिटी पे कस्टमर हमें कंप्लेन कर देता है, अरे भैया इतने से पैसे में इतना ज़्यादा क्यों दे दिया, अब इतना खाएगा कौन। बट हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम अगर आपसे पैसा ले रहे हैं तो हम आपसे फेयर चीज़ का पैसा ले रहे हैं, आपको पूरी क्वांटिटी देंगे, पूरी क्वालिटी देंगे। ये जाएगा थैले में, इसके साथ जाएगा फोक जाएगा इसके साथ, और एक चॉपस्टिक्स जाएगी। प्लस एक जाएगा कार्ड जो कि कहता है थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग विद अस, एंड यहाँ पे रिव्यू वगैरह देने के लिए है। और एक चीज़ जो है जो हम बाकी रेस्टोरेंट से अलग करते हैं वो है ये माउथ फ्रेशनर देना। बिकॉज़ मैंने खुद ने कई बार ये फेस किया है कि हम दे दो, मैं दे दूँगा नीचे। मैंने खुद ने कई बार ये फेस किया है कि मैं किसी भी क्लाउड किचन या ज़ोमैटो पे खाना मंगवाता हूँ, तो खाना क्या है, मैं यूजुअली रात को मंगवाता हूँ और चुपके से खाने के बाद ना जब जो मुंह में वो स्मेल या थोड़ी सी लहसुन प्याज की जो थोड़ी सी बदबू रह जाती है, वो चीज़ प्रॉपर तरीके से निकल नहीं पाती है। उसके लिए मुझे रात को फिर से ब्रश करके सोना पड़ता है। बट वहीं पे अगर हम माउथ फ्रेशनर देते हैं किसी को तो उनके लिए कन्वीनियंट हो जाता है, भाई माउथ फ्रेशनर खा के मुँह फ्रेश कर लिए। एंड मैं आप लोग को ये चीज़ दिखा देता हूँ। हमारा ऑर्डर विदिन 10 मिनट्स में रेडी हो गया। 15 मिनट का टाइम लिया था और 5 मिनट 32 सेकेंड्स अभी भी बचे हुए हैं। राइडर अभी तक असाइन नहीं हुआ है हमें, जैसे रेडी में जाएंगे तो आइटम रेडी हो गया है। 10 मिनट्स के अंदर राइडर जो है वो असाइन होना बचा है। राइडर असाइन होगा, फिर वो ये ऑर्डर लेके जाएगा और छोड़ कर आएगा। राइडर आ गया है, राइडर इज़ ऑन द वे। OTP राइडर को जो देना है वो है 2546। तो कुछ इस तरीके से मैं अपना क्लाउड किचन अभी शुरू किया हूँ। ये कुछ इनिशियल ये पहले 1-2 महीने की ही कहानी है। अभी तक हमें 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए, पहला महीना कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट मंथ से मैं चाह रहा हूँ कि हम अपनी सेल्स को डबल करें। वो डबल करने के लिए सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे लेकर आ रहा हूँ 30 डेज़ 30 वीडियो चैलेंज फॉर माई क्लाउड किचन। और मैं क्लाउड किचन की डेली रेवेन्यू शेयर करूँगा, डेली जो कॉस्टिंग आ रही है वो शेयर करूँगा, प्लस मैं आपको सेल्स नंबर भी बताऊँगा कि हमारा कल से लेकर आज तक और डे 1 से लेकर डे 30 तक रेवेन्यू कितना जम किया है। तो अगर आप रायगढ़ में रहते हैं और इस गर्मी आप चाहते हैं कि आपको बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिले विथ ऑथेंटिक टेस्ट,
अच्छी सब्जियां, अच्छा तेल, तो आप बेझिझक होकर फायरबोल से ऑर्डर कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं अपने घर पे लजीज खाना, बहुत ही बढ़िया खाना। और ये वीडियो में आप अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। मिलता हूँ मैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज पीस।